इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या मतलब है? एट द सिंपलेस्ट लेवल पे अगर देखा जाए, we would say that a economical inequality exists in the society if there are a significant difference in the wealth, property and income between an individual or classes. तो सिंपलेस्ट लेवल पे हम ऐसा बोलेंगे, इनइक्वालिटी वो है जब हम एक इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वेल्थ में, प्रॉपर्टी में और इनकम में. ऑन वन वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमी, तो एक वे है हम कैसे इकोनॉमी को माप सकते हैं, इनइक्वालिटी सोसाइटी में कैसे माप सकते हैं, वुड बी टू मेजर द रिलेटिव डिफरेंसेस बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअर ग्रुप. तो हमें देखना पड़ेगा रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट ग्रुप को देखना पड़ेगा, इनके डिफरेंसेस में इनको डिफरेंसेस देखना पड़ेगा. अनदर वे कुड बी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पीपल. तो अदर वे क्या है कि हमें क्या करना होगा, एस्टिमेट लगाना होगा नंबर ऑफ पीपल का, जो कि एक पीपल का हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, BPL बोलते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये जो रहते हैं. ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम हैज़ प्रोबेबली नेवर एग्जिस्ट इन सोसाइटी. ये तो हमें पता है कि भाई ये इक्वालिटी तो लानी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है कि सभी के पास बराबर पैसा हो, सबके कुछ पास बराबर हो पैसे के मामले में, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, एब्सोल्यूट हम लेकर नहीं आ सकते. मोस्ट डेमोक्रेसीज टूडे ट्राई टू मेक ए इक्वल अपॉर्चुनिटी, मगर हम बराबर के मौके तो प्रदान कर सकते हैं. अवेलेबल टू द पीपल इन अ बिलीव दैट दिस वुड एटलीस्ट गिव दोज हु हैव अ टैलेंट एंड अ डिटर्मिनेशन द चांस टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. भाई जिनके पास टैलेंट है उनको तो चांस देना चाहिए कि वो अपनी जो पीढ़ी है, अपनी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें. with equal opportunity, inequality may continue to exist between an individual. अगर ये ऐसी इनइक्वलिटी रहेगी तो क्या होगा, ये तो भाई इंडिविजुअल में ये इनइक्वलिटी फिर रहने ही वाली है अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे. बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू ऑफ इम्प्रूविंग वंस पोजीशन, मगर हम एक इंडिविजुअल की पोजीशन सोसाइटी में इम्प्रूव कर सकते हैं अगर सफिशेंट एफर्ट्स किए जाएं. Inequality which are entrenched, that is which remain relatively untouched over a generation, are more dangerous for a society. इनइक्वालिटी की बात करें, अगर बहुत सी ऐसी पीढ़ियाँ गुजर रही हैं कि भाई उनके साथ भाई इनइक्वालिटी वाला ही अनटच्ड बिहेवियर चल रहा है, उनके साथ यानी कि बुरा बिहेव किया जा रहा है, तो ये तो सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा. If in a society certain classes of the people have enjoyed a considerable wealth and the power which goes with it over a generation, the society would become diverted into those classes and those who have remained poor over generation. भाई तो फिर सोसाइटी में क्या होगा, अगर एक पर्सन के पास पावर है, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद यानी कि उसका खानदान ही भाई क्या कर रहा है, पावर है उसके पास, वही रूल कर रहा है, और जो गरीब हैं वो बस ऐसे ही गरीब रह रहे हैं, तो सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं. ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंस कैन गिव राइज टू अ रिसेंटमेंट एंड वायलेंस. और समय के साथ अगर ऐसा ही रहे तो वायलेंस भी हो सकता है, यानी कि दंगे वगैरह भी हो सकते हैं सोसाइटी में, क्योंकि भाई रिच हो रहा है, पुअर हो रहा है इसी के कारण. बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द वेल्थी क्लास इट माइट प्रूव अ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सच अ सोसाइटी टू मेक इट अ ओपन एंड इगैलिटेरियन. तो क्या होगा अगर ऐसा ही होगा, वेल्थी क्लास है, उसके पास ही पावर है, सब कुछ वही करेगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है आने वाले समय में. इसलिए इसके ऊपर भी देखना होगा हमें. तो आई होप ये समझ में आया होगा. ये देख लेते हैं ये क्या बताया गया. ये रेशियल इनइक्वालिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, रेशियल के चमड़ी के आधार पे देख लीजिए, ठीक है. ये 1968 में मिनिमम वेजेस 35 डिक्रीज हो गई थी, डिक्रीज यानी कि कम हो गई थी, है ना. और ये देखो 1 मिलियन अफ्रीकन अमेरिकन मैन अंडर 40 आर अप बिहाइंड बार्स, यानी कि 1 मिलियन लोग अफ्रीका में ऐसे हैं अमेरिकन मैन जो कि 40 साल के हैं और कहाँ पे हैं, बिहाइंड द बार्स. बार्स यानी कि जेल में हैं.
13% ऑफ अ ब्लैक मेल्स अडल्ट हैव लॉस द राइट टू वोट। 13% ब्लैक मेल ऐसे हैं यानी कि ब्लैक कलर चमड़ी वाले जो पुरुष हैं उनके पास जो राइट टू वोट नहीं है वो ख़त्म कर दिया गया है। ओके, और ये देखो यानी कि ये देखो 1968 में 35 था, ये डिक्रीज़ होता गया और ये 2005 में भी डिक्रीज़ ही हो रहा है ना। ये टॉप 20% ऑन 83% ऑफ द ऑल वेल्थ इनकम इन इक्वालिटी है। बॉटम है जो उनके पास 20 है और कहीं तो ऐसे हैं जिनके पास वेल्थ ही नहीं है। आ ड्रीम डिफेंड। अब फाइंड आउट मोर अबाउट रेशियल इनइक्वालिटी। रेशियल इनइक्वालिटी के बारे में आप और भी जान सकते हो, यूएसए में इसकी एग्जांपल मिलेंगी आपको। ओके, विच ग्रुप और ग्रुप्स इन आर कंट्री सफर्ड फ्रॉम अ सिमिलर इनइक्वालिटी। हमारे इंडिया में कौन सा ग्रुप ऐसी इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है उसको। व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल हैव बीन अडॉप्टेड इन अ यूएस टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी। यूएस में इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं वो बताना है आपको। इज़ देयर अ समथिंग टू बी लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। क्या उनके एक्सपीरियंस से हमें कुछ सीखने को मिला है। कैन दे लर्न समथिंग फ्रॉम आर एक्सपीरियंस। क्या उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है। इवन घर में भी, आस पड़ोस में भी, इवन एक देश दूसरे देश से सीखता रहता है। तो ऐसे तरह से ये भी देख के सीखते हैं एक दूसरे को। ओके, आई होप ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।